ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में संख्या रेखा देखी थी, नंबर लाइन। संख्या रेखा नंबर लाइन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा पर यदि हम संख्याओं को निरूपित कर दें तो वो हमारी क्या कहलाती है? संख्या रेखा। पर संख्याओं को हम किसी क्रम में निरूपित करते हैं, किसी क्रम में, ऑर्डर से हम उसमें निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था जीरो। सबसे पहले कहीं पे जीरो लगाएंगे, फिर उसके दाएं में, उसके दायां राइट साइड पे हम चल रहे थे, तो हमने क्या क्या निरूपित करनी रखाई थी? संख्याएं 1 2 3 4 5, इस तरह की संख्याएं आपकी आगे चल रही थी। कमाई हो कालो जब सुई लगवा हमें जा समझ बच्चों में आ अपना रहा है। माइक म्यूट रखें। करण चौहान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बेटा माइक म्यूट रखें। अब बेटा कुछ भी कहना हो तो आप चैट ऑप्शन में कह सकते हैं। करण चौहान के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक म्यूट रखें। बात करना अच्छा चल बेटा माइक म्यूट रखें, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमने क्या देखा था कि यदि किसी भी संख्या के दाईं ओर हम कैसी संख्याएं लिखते हैं? बड़ी संख्या। कोई भी संख्या ले लो, चाहे 3 4 5। तो हम आगे देखते हैं, जब भी हम दाईं ओर जाते हैं किसी भी संख्या के दाईं ओर, तो हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं? बड़ी संख्याएं। और जब हम बाईं ओर जाते हैं तो हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं? छोटी संख्याएं। तो यदि हम 3 के दाईं ओर जा रहे हैं, राइट साइड, दाया मतलब राइट, सबको कंफ्यूजन तो नहीं है? दाया राइट कौन सा होता है? इधर आप राइट हैंडेड होंगे अधिकतर, तो क्या राइट हैंडेड आपका ये राइट है, दाया, और इधर आपका बायां हाथ है। ठीक है, ये बायां है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। तो जब हम दाईं ओर जाते हैं तब हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं? बड़ी संख्याएं मिलती हैं, जो 3 से बड़ी होंगी। और जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें 3 से छोटी संख्याएं मिलेंगी। तो इसी तरह हम किसी भी संख्या के लेफ्ट ओर जाएंगे, बाईं ओर, तो हमें छोटी संख्याएं मिलेंगी, और दाईं ओर जाएंगे राइट साइड, तो हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी। क्लियर था ये उस दिन? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था उस दिन? पूर्ण संख्याओं का हमने देख लिया था निरूपण करना। तो अब सभी बच्चों मुझे इसका आंसर होल सेक्शन में दो। जो आपका क्वेश्चन है, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ठीक है, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन है आपका, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? 0 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 7, या 5 और 7? ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका माइक क्यों ऑन हो जाता है? आपके घर की आवाज आ रही है, तो आप अपना माइक तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो आप अपने आप को म्यूट ही रखें। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम आउट। अब इसका आंसर देखते हैं। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, पर एक बच्चे का बी भी आया है। तो आपसे पूछा गया था एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होता है, तो एक आपका यहाँ 0 और 2 के बीच में ही स्थित होता है, तो ऑप्शन ए सही है। जिस बच्चे ने 2 और 4 कहा, बच्चा 2 और 4 के बीच में एक कहा होगा, 2 ये है, 4 ये है, एक आपका आगे ही आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, 0 और 2 के बीच में आपका एक स्थित होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें हम। आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा है? पूर्ण संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखाओं पे निरूपित करते हैं ये। तो क्या मुझे बताएं, क्या केवल हम पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं?
क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? बच्चों बताओ इसका आंसर। क्या केवल पूर्ण संख्याएं जो होती हैं आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हें ही निरूपित कर सकते हैं? नहीं। और किन किन संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं बच्चों बताओ? तो और हम निगेटिव पूर्णांक को, हाँ, पूर्णांक को हम निरूपित कर सकते हैं। पूर्णांक में हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं? ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? जो शून्य से छोटी होती हैं। शून्य से छोटी होती हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या हो गई? -1, -2, -3, -4। प्राकृतिक संख्या तो बेटा उसी में ही आ गई। प्राकृतिक तो धनात्मक संख्याएं पूर्ण में ही आ गई। प्राकृतिक जो भी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, तो ये तो सारी आपकी पूर्ण के अंतर्गत ही आ जाती हैं, क्योंकि पूर्ण में आप पूर्ण संख्याओं में आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ये आ ही गई। तो ऋणात्मक संख्याएं अभी आपकी रह गई थी, जिन्हें हमें संख्या रेखा में निरूपित करना सीखना है। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? शून्य से छोटी होती हैं, सबको पता है। तो जो शून्य से छोटी होंगी तो वो शून्य के किधर आएंगी? बाई ओर। जो भी छोटी संख्या होती है वो कहाँ जाती है? बाई ओर। तो आपकी जो भी आपकी शून्य से छोटी संख्याएं हैं वो कहाँ आएंगी? शून्य के बाई ओर, लेफ्ट साइड। तो ऋणात्मक संख्याएं आपकी कहाँ आ रही हैं? उसके लेफ्ट साइड में। छोटी संख्या आपकी लेफ्ट साइड में आती है। सबको क्लियर है? तो ये आपकी छोटी संख्या है। सबसे पहले -1, फिर -2, -3। सभी अपनी कॉपी पर बनाएंगे। सभी अपनी कॉपी पर बनाए। इनके बीच की भी दूरी सेम एक मात्रक की होगी। 0 और -1 के बीच की दूरी एक मात्रक। -1 और -2 के बीच की दूरी एक मात्रक। -2 और -3 के बीच की दूरी एक मात्रक। हर किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक की होगी। ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? तो ये आपके क्या हो गए? पूर्णांक। तो हम संख्या रेखा पर पूर्णांक प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें शून्य हो गया, धनात्मक संख्याएं हो गई और ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। तो हम संख्या रेखा पर आपकी तीनों संख्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो ये आपकी पूर्ण, केवल हम पूर्ण संख्या को नहीं, पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो ये आपकी शून्य, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो क्लियर है? शून्य से अधिक वाली संख्याएं शून्य के दाईं ओर, और शून्य से कम वाली संख्याएं शून्य के बाईं ओर, जो कि ऋणात्मक संख्याएं हैं। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ बताएं, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं आएंगी, क्योंकि दाईं ओर क्या होता है? बड़ी संख्या आती है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे, क्योंकि शून्य के से जो छोटी संख्याएं होंगी वो उसके बाईं ओर जाती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से, इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे बच्चों। आपका क्वेश्चन है -2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे? आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बताएं कौन सा ऑप्शन -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, -2 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। बताइए कौन सा ऑप्शन -2 को प्रेजेंट कर रहा है। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। हम्म सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो, 8:45 होने को आ गए हैं। आपकी क्लास का टाइम 8:30 बजे है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें, 8:30 बजे आपका क्लास का टाइम है, 8:45 होने को आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए जल्दी जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे नए भी ज्वाइन कर रहे हैं आप भी आंसर इसका पोल में दे सकते हैं। बस आपको इतना बताना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि -2 को संख्या रेखा पर आप कैसे निरूपित करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों संख्या रेखा में दिखाया जा रहा है, तो कौन सी संख्या रेखा -2 दिखा रही है। ठीक है, रेड कलर से आपका हाईलाइटेड है, तो कौन सा ऑप्शन -2 रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, पर 2 बच्चों ने सी भी आंसर दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। संख्या रेखा पर -2 रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, -2। तो यही पूछा जा रहा था, ऑप्शन ए सही है। यहाँ क्या दिखा रहा है, ये 2 को दिखा रहा है, +2 को। यहाँ की संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, +2। ये क्या दिखा रहा है, रेड कलर से सर्कल से, -1, और ये -3। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, -2 कौन सी संख्या रेखा पर दिखा रही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर है, ठीक है। आगे चले, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन जल्दी से, इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में दें। दी गई संख्या रेखा पर आपसे पूछा जा रहा है 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। 3 किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है। ऑप्शन है आपके 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7, या 5 और 7। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। 3 आपका कहाँ पर आता है, 2 और 4 के बीच में संख्या रेखा पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ सबको, संख्या रेखा समझ में आई। तो संख्या रेखा पर हम पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, भिन्न का। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, डालिए सभी बच्चों ने भिन्न। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं। सबसे पहले भिन्न को समझते हैं, भिन्न है क्या। तो आप सभी को एक रोटी दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर। इस रोटी को हमें क्या करना है, 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। यदि हमें 2 भाइयों को 2 बराबर हिस्सों में इसे बांटना होगा, तो हम इसे कैसे बांटेंगे, आधी आधी करके 1/2। आधी आधी। हाँ, 1/2, आधी आधी, बिल्कुल सही कहा। हम इसे क्या करेंगे, पहले बीच में से मोड़ेंगे और इसे आधे आधे हिस्से में करके दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब रोटी आपकी कैसी हो गई, आधी हो गई। तो यही आप कह रहे हो कि रोटी कैसी हो गई, आधी हो गई, 1/2। ठीक है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि हमने इसे 1/2 कहा, तो 1/2 का अर्थ क्या है। मैम जी, मैम 2 आधा भाग हो गया। आधा आधा हो गया, तो 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से 1 भाग, है ना। तो सभी अपनी कॉपी में लिखें, जब हम 1/2 कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है, 2 में से 1 भाग। 2 में से 1 भाग मतलब हमने रोटी के 2 भाग करे, उसका 1 भाग क्या कहलाएगा, 1/2।
ठीक है, एक भाग कहला रहा है 1/2, तो दूसरा भाग भी ऐसे क्या कहलाएगा 1/2। पहले इसका अर्थ लिखें, 1/2 का अर्थ है 2 में से 1 भाग। क्लियर? तो अब फिर से देखते हैं क्या हुआ। हमने रोटी के इसके 2 हिस्से करे, ये क्या है, पहला हिस्सा, पहला भाग, और ये है दूसरा भाग। तो रोटी के कुल भाग कितने हुए, 2। ठीक है, कुल कितने भाग करे हमने रोटी के, 2 भाग करे, तो कुल भाग हो रहे हैं 2। अब कुल भाग में से किसी को मिलेगा कितना हिस्सा, 1 हिस्सा। कितने का हिस्सा मिलेगा, 1 हिस्सा मिलेगा। तो आपका भिन्न क्या होता है, भिन्न आपका होता है मिला भाग बटा कुल भाग। तो आपका मिला भाग कितना है, 1, और कुल भाग कितना है, 2। तो ये आपका 2 में से 1 भाग जो कहते हैं कि 2 में से 1 भाग, तो ये आपका कैसे आ गया, 1/2। मिला भाग बटे कुल भाग, ये आपका क्या हो गया, 1/2। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम अंश और हर भी है। हाँ, अंश और हर भी हम आगे ma'am. पढ़ेंगे। भिन्न के 1/2 को हम 1 को अंश कहते हैं, 2 को हर, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। पहले सभी बच्चों को ये समझ में आया कि 1/2 हम क्यों कहते हैं। 1/2 का अर्थ है 2 में से 1 भाग। यस मैम। उस रोटी के कुल 2 भाग हुए होंगे, उसका 1 भाग क्या कहलाएगा, 1/2। ठीक है, तो अब आगे चलें। यस मैम। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। आधा क्या होता है, आधा आपका क्या आया, एक पूरी चीज को हमने 2 बराबर भागों में विभाजित किया, तो हमें क्या मिल गया, पूर्ण का आधा मिल गया। ठीक है, तो ये हमें पूर्ण का आधा मिल गया। ये पूरा था, पूर्ण थी रोटी, कैसी थी, पूरी थी, पूर्ण थी। अब कैसी हो गई, आधी आधी। तो ये पूर्ण से आधी हुई, तो ये हमारा क्या बना, भिन्न। तो पूर्ण का भाग, जो पूर्ण का भाग होता है, जो उसे विभाजित करने पर मिलता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है? भिन्न यस यदि मैम। का भिन्न क्या है, तो एक पूरी चीज को बराबर भागों में जब हम विभाजित करते हैं, जब हम बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, भागों में विभाजित कर रहे हैं किसे, पूर्ण को, पूर्ण को उसके भाग में, उसी के ही हिस्से कर रहे हैं, उसी के बराबर हिस्से कर रहे हैं, उसी के बराबर भाग कर रहे हैं, तो उससे जब हम विभाजित करते हैं तो हमें भिन्न मिलती है। क्लियर? जैसे डेली लाइफ में नींबू को आधा आधा काट दो, इसी तरह नींबू हुआ, आपकी रोटी हुई, तो ये सर्किल के शेप में थे, तो सर्किल को आधा आधा काटोगे, बीच से आधा कर दोगे, तो इस तरह आधा सर्किल मिल गया, आधा वृत्त। इसी तरह ये चौकोर पेपर हुआ, इसे आधा काटोगे तो कैसे, बीच से आधा कर दो, आधा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्ण थी, ये पूर्ण थी, और ये उसका क्या है, भाग है, तो ये उसका क्या हो गई, भिन्न हो गई। बात समझ में आ रही है? यस बच्चों मैम। बताओ, क्लियर है? पूर्ण, यस पूर्ण मैम। का कोई भाग उसका भिन्न होता है। क्लियर? पूर्ण का कोई भाग उसका भिन्न होता है। अब यदि मैं कह दूं इस रोटी को हमें 2 की बजाय 4 हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे बच्चों, बताओ? 1/4। 4, 1/4 में। 1/4 4 से कर देंगे। 1/4 में बांटी जाएगी मैम। 1/4। एक नहीं, बाटी था। 1/4। एक हिस्सा उसका क्या होगा, 1/4। लेकिन पहले 4 भागों में बांटोगे कैसे, पहले उसे बीच से 2 टुकड़े करेंगे, और पहले मैम ऊपर फिर उसके बाद जब 2 टुकड़े उसके हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी फिर बीच से 2 टुकड़े करोगे, तो इस तरीके से तो 4 हिस्से करोगे उसके। ठीक यस है, मैम। तो इस तरीके से हम एक रोटी को 4 हिस्से करेंगे, और हर हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब क्या है, 4 में से 1 भाग। ठीक है, कोई भी आप हिस्सा लो, तो 4 में से ये वाला हिस्सा आपका क्या है, 4 में से 1 भाग है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, 1/4, 1/4। 4 में से ये 1 भाग है। कुल रोटी का 4 हिस्से करे थे। बेटा जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है, आप अपने फोन को या तो अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे ले जाओ, या जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या मतलब है, 1/4 का मतलब 4 में से 1 भाग। इसे हम क्या डेली लाइफ में 1/4 भी बोलते हैं। तो क्या ये मुझे बताएं, क्या हम संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं?
तो Yes, क्या ma'am. बराबर बांटना ही भिन्न है? क्या वस्तु Yes, को ma'am. बांटना ही भिन्न कहलाता है? तो Yes, ma'am. आपका जाने अनजाने आपने कितनी स्थितियों में ये वाक्य प्रयोग भी किया होगा अपनी डेली लाइफ में। कैसे कि क्या चाहिए? आधा किलो सेब, तो ये क्या है? 1/2 kg। आधा किलो 1/2 क्या आ गया? फ्रैक्शन, भिन्न। 2/3 पानी, 2/3, तो 2/3 ये 1/4 रोटी, 1/4 रोटी है। तो ये सब क्या है? भिन्न है। तो भिन्न बनी कैसे? सबसे पहले पानी का समझ लेते हैं। पानी का कैसे 2/3 आया? ये आपका माने पानी का ग्लास है, इसे आप 3 भागों में बांटा हुआ मान ली। ये 3 भागों में बांट लिया। 3 भाग में से 2 भाग आपका फुल है और 1 भाग क्या है? खाली। तो कितना भरा हुआ है? 2 भाग भरा हुआ है, 1 भाग खाली है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2/3 पानी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरीके से Yes, ma'am. हम भिन्न निकालते हैं मिला भाग बटा कुल भाग से। तो ये सब आपकी भिन्न है। आवाज साफ आ रही है? बेटा अब आई आवाज साफ? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि आपके जो भिन्न होते हैं डेली लाइफ में इस तरीके से होते हैं कि आधा किलो सेब तो 1/2, 2/3 पानी तो 2/3, और ये 1/4 रोटी तो 1/4। तो हर किसी में आप देख रहे हो कि बटे का निशान है। तो आपका भिन्न किस तरह का होगा? फॉर्म क्या होगी आपके भिन्न की? P/Q के फॉर्म का होता है। भिन्न हमेशा कैसा होता है? P/Q के तरह का। तो सब अपनी कॉपी में लिखें कि भिन्न कैसा होगा? किसी P/Q रूप की संख्या आपकी क्या होगी? भिन्न होगी। ठीक है। P/Q की रूप की संख्या भिन्न होगी, लेकिन जिसका सरलतम रूप एक जो पूर्ण का भाग हो, पूर्ण के भाग को निरूपित करती हो। मैंने अभी बताया भिन्न क्या होगी? किसी पूर्ण का जो भाग को प्रदर्शित करती हो वो आपकी भिन्न कहलाएगी। क्लियर हो रहा है? बच्चे बताओ, किसी भी पूर्ण चीज को आप जब विभाजित कर रहे हो, भागों में बांट रहे हो, तो उसका कोई एक भाग, 2 भाग, मतलब उसका कोई भाग आपका भिन्न कहलाएगा। सही है? जी मैम। जी मैम। हाँ, तो इसे P/Q रूप की संख्याएं होती हैं। जैसे भिन्न के उदाहरण है आपके 5/6, 1/2, 3/4, 7/6। तो ये सब आपके क्या है? भिन्न है। तो भिन्न में आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका जो ऊपर की संख्या है वो छोटी होनी चाहिए या ऊपर की संख्या बड़ी होनी चाहिए। यहाँ देखो, आपको 5/6 में ऊपर की संख्या नीचे से छोटी है, और वहीं 7/6 में ऊपर की संख्या आपकी बड़ी हो गई नीचे से। तो भिन्न दोनों तरह के होते हैं। संख्याएं बड़ी भी हो सकती हैं ऊपर की, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, पर बराबर नहीं हो सकती। क्यों बराबर नहीं हो सकती? जैसे आप 2/2 लो, तो 2/2 का मतलब तो एक ही हो गया, मतलब पूरी रोटी ही हो गया। तो रोटी के आप 2 हिस्से करो और दोनों हिस्से आप ही को ही मिल रहे हैं, तो आपको तो पूरी रोटी मिल रही है, तो आपको भिन्न थोड़ी मिल रहा है। आपको भिन्न ही होगा तब जब आप उसके बराबर भाग करो और उसका कोई बराबर भाग करने के बाद कोई हिस्सा आपको मिले, तो आपको भिन्न मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? 7/6 भी तो नहीं होगा। यस मैम। क्या बेटा, क्या कहा? 7/6 नहीं हो सकता ना। क्यों 7/6 क्यों नहीं हो सकता? 7/6 भी आपकी भिन्न है। आपकी संख्या बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब 7/6 ये मैं मान रही हूँ कि ये जो है एक से बड़ी है। ये संख्या एक से बड़ी है, लेकिन ये कैसे आपकी भिन्न होगी? इस तरीके से माने कि एक सर्किल है, ये मैं आगे भी बताऊंगी कि आपकी कैसी भिन्न होगी। एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, तो इसे हम क्या माने? इसे 6 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। 6 भागों में बांटा हुआ मान लेते हैं इसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से कर दिए। तो ये तो आपका पूरा भाग हो जाएगा एक, और साथ में इसका सिर्फ एक भाग, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। तो मिल करके 1 और 1/6 मिल करके क्या बनाएंगे? 7/6 बनाएंगे। ये भी आपकी एक भिन्न होगी। ये आपकी एक से बड़ी हो गई, लेकिन है किसी के बराबर हिस्सों के बाद ही बनी हुई। ये आप आगे पढ़ेंगे कैसी भिन्न है, मैं आगे चित्र के द्वारा भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि 7/6 भी कैसी है? आपकी भिन्न है। P/Q के फॉर्म में ये दिख रही है आपको।
ये यस मैम। बड़ी है इसलिए आपको लग रहा है कि ये मैम भिन्न ये कैसे हो गई। हाँ मैम ये मेरे समझ में आ गया है। अच्छा, नहीं उसे अभी ज्योति को नहीं आया था तो उसे समझा रही थी। इसे एक को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6। तो ये आपका क्या हो गया, 6/6 प्लस 1/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लोगे, 6 प्लस 1 7, 7/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके भी तो 6 हिस्से यदि करोगे तो सारे ही हिस्से आपको मिल गए। तो 6/6 यहाँ पर आ गया आपका एक पूरी, और यहाँ आ गया 1/6। तो कुल आपका 7/6, ये भी आपकी भिन्न होगी। क्यों, क्योंकि हमें सारा कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो हमें पूरा गोला मिल गया, पर इस गोले को हमें पूरा नहीं मिला, सिर्फ इतना पार्ट, शेडेड पार्ट आपको मिल रहा है, बाकी सब आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए ये भी आपकी कैसी है, भिन्न है। आगे एक बार फिर से सीखेंगे अभी भिन्नों के प्रकार में कि ये कैसे आपकी भिन्न बनी। तब तक बच्चों ये बताओ आपको, यदि क्लियर हुआ है तो निम्न में से कौन सी भिन्न नहीं है। पोल सेक्शन में ही बता दो इसका आंसर, निम्न में से कौन सी। मैम थर्ड। बट कोई भी आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, पोल सेक्शन में। बोल रही है पोल सेक्शन में मैंने खोल दिया है, पोल सेक्शन में आंसर दें सभी। मैम। मैम मैं हमने कर दिया। हाँ बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे दे दें, फिर मैं समझाती हूँ। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी भिन्न नहीं है। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, वैसे तो सभी ने सी दिया है ए बी के लिए, लेकिन फिर भी एक आध वोट गया है। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी भिन्न नहीं है। तो अभी मैंने समझाया है 1/2 का, तो एग्जाम्पल भी आपने देख लिया कि ये भिन्न है, भिन्न है, ये भी भिन्न है, 5/7 भी भिन्न है, 8/6 भी भिन्न है। भिन्न कौन सी नहीं है, 4/4 भिन्न है, क्योंकि 4/4 आपका क्या हो जाएगा, एक। एक आपका पूरा ही हो जाएगा, चाहे वो आपकी रोटी हो या कुछ हो, तो ये आपका पूर्ण हो गया, कोई भाग नहीं है, पूर्ण है। तो जब कोई पूर्ण चीज होती है तो वो भिन्न नहीं होती, तो ये आपका 4/4 भिन्न नहीं है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे सबको समझ में आया ये। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। अब आगे चलते हैं। आपका ये ऑप्शन इसका सी सही है। अब आगे और देखते हैं कि भिन्नों को और चित्र द्वारा समझते हैं। 4/12, पहले छोटी संख्या देख लेते हैं ऊपर। 4/12 को कैसे चित्र से प्रदर्शित करेंगे, ये भी आपकी एक भिन्न है। तो इसे 4/12 पढ़ते हैं या 4/12। तो 4/12 को चित्र से हम कैसे प्रदर्शित करेंगे बताएं। सबसे पहले एक कागज ले लेते हैं, हमने एक कागज ले लिया। इस कागज के हम कितने हिस्से करेंगे बताओ। 12। 12, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम कितने करेंगे, इसके इस कागज के 12 हिस्से करेंगे। हमने इसके 12 हिस्से कर दिए, बराबर 12 12 बराबर हिस्से करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लिए हमने इसके 12 हिस्से। अब 12 हिस्से के बाद आपको कितने हिस्से मिलेंगे, 4। हम 4 करने हैं, 4 लिखने हैं। 4। 4/12 में आपके हिस्से कितने मिलेंगे, 4। तो हम मान ले रहे हैं ऊपर के ये 4 हिस्से आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 ये हिस्से आपको मिल रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, शेडेड पोर्शन, इसे दूसरे कलर से दिखा दिया। तो 4/12 ये जो आपका और नीले रंग से दिखाया गया भाग है, ये आपका क्या है, 4/12। जो नीले रंग से दिखाया गया है ये भाग इतना पूरे कागज का 4/12वां हिस्सा है, 4/12वां भाग है। क्लियर। यस मैम। हाँ, सभी को समझ में आया, ये हिस्सा क्या हो गया, 4/12। अब यहाँ पे आप अंश और हर कह रहे थे, तो यहाँ पे सभी बच्चे नोट कर ले। 4/12 में जो डिवाइड के इस लाइन के ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाली हर संख्या को हम क्या कहते हैं, हर। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर ले, अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर।
बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो आप माइक अपना बंद कर लिया करें, थोड़ा सा इको आवाज आती है। तो ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हद। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। दो ऐसी मैं पूछ रही हूँ, 2/3 में अंश कितना है? 2। और हर? 3। 3। ठीक है, अंश 2 है और हर 3 है। क्लियर? अंश ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली संख्या। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है 7/8। 7/8 में 7 क्या प्रदर्शित कर रहा है? 7/8 में 7 क्या है? भिन्न है, हर है, पूर्ण है या अंश है? आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। 7/8 में 7 क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भिन्न, हर, पूर्ण या अंश। बच्चों अपना माइक ऑन। बंद कर लें यदि कुछ नहीं कहना हो तो। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9। उड़ा लूंगी पहले छोड़ देता। ममता देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा माइक म्यूट कर लें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। तो बेटा क्या आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था कि 7/8 क्या है? आपसे पूछा जा रहा था 7/8 में 7 क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो आधे आधे वोट गए, आधे ए को आधे डी को। 7/8 आपकी भिन्न है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था 7/8 में 7 क्या है? ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? अंश। नीचे का हर। तो 7/8 में 7 क्या है? अंश। तो ऑप्शन तो सही होगा डी। तो जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका गलत क्यों है? क्योंकि आपसे 7/8 नहीं पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। क्लियर है? यस मैम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। यस मैम। ठीक है, आगे तो गलती नहीं होगी। नो मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये भिन्नों की बात हुई, भिन्न क्लियर हुए सबको? भिन्न क्या होता है? पूर्ण का जो भाग प्रदर्शित करता है वो आपका भिन्न कहलाता है। भिन्न p/q फॉर्म के होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? पहले उसे कर लेते हैं। भिन्न, सबसे पहले हमने भिन्न देखा, जैसे 1/2 भिन्न है तो इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। मीन्स आपका पूरे कितने बराबर बराबर हिस्से करें उसमें से कितना भाग आपको मिला है वो भिन्न कहलाता है। या आप कह लें भिन्न क्या है? मिला भाग बटा कुल भाग। ठीक है, मिला भाग बटा कुल भाग। इस तरीके से भी भिन्न निकालते हैं। भिन्न आपके किस तरीके के होते हैं? p/q फॉर्म के होते हैं। इसमें आपका अंश भी बड़ा हो सकता है और हर भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकते। ऊपर वाली संख्या अंश न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर डिनोमिनेटर कहलाती है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका भिन्न था। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। हो गया। तो भिन्नों के प्रकार देखते हैं। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। हेडिंग डालें। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। तीनों अपनी कॉपी पे लिखें। पहला उचित भिन्न, दूसरे को हम विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं और तीसरा मिश्र भिन्न। आपके भिन्न 3 प्रकार के होते हैं।
डाल लिया। लिख लिया सभी बच्चों ने? जल्दी जल्दी सभी बच्चे लिखेंगे। यस मैम। तो आप पहला हेडिंग डालें सभी, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला हेडिंग सभी अपनी कॉपी में डालें, उचित भिन्न। पहला हेडिंग है आपका उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं उचित भिन्न क्या होती है। तो उचित भिन्न क्या है? जब किसी भिन्न का, हमारे भिन्न का अभी हमने देखा अंश और हर होता है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो तो वो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न। जैसे आपका एग्जाम्पल था 1/2। 1/2 में आपका अंश जो है वो क्या है? 1, और हर क्या है? 2। तो अंश जो है वो उसके हर से कैसा है? छोटा है, उसके हर से कम है। जब अंश उसके हर से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ठीक है, जब अंश उसके हद से कम होता है तो वो भिन्न कैसी की होती है? उचित भिन्न होती है। यहाँ पे अंश क्या होता है? छोटा होता है, और हर क्या होता है? बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं अंश आपका छोटा है, हर बड़ा है। क्लियर है बच्चों? यस। ठीक है, सब Yes, बताएं, ma'am. सबको समझ में आ रहा है? जब कभी अंश की संख्या आपकी छोटी यस होगी, मैम। हर की संख्या से आपकी छोटी होगी अंश की संख्या, तो आपकी वो भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण निकाले रखें। 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। इन सभी उदाहरण में देखिए अंश की संख्या हमेशा हर से कैसी है? छोटी है। यहाँ 3 कैसी है? 5 से छोटी। 3 4 से छोटी है। 6 8 से छोटा है। 7 12 से छोटा है। सबको क्लियर है? बताएं, उचित भिन्न समझ में आया? जब आपका यस। अंश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंश की संख्या हर की संख्या से छोटी हो तो आपका वो भिन्न क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। किसी को कोई डाउट यहाँ पे बताएं? मैम एक बार दोबारा नो बता मैम। दो। हाँ, दोबारा बता देती हूँ बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 7/12 है। 7/12 में 7 आपका क्या है? अंश, और 12 क्या है? आपका हर, है ना? तो 7 आपका कैसा है? 7 अंश है, और हर क्या है? 12। तो अंश उसके हर से कम है, 7 12 से कम होता है। 7 कैसी संख्या है? यस 12 मैम। से कम है। तो जब अंश उसके हर से कम हो, 7 12 से कम है, तो वो आपकी संख्या कैसी होगी? उचित भिन्न। मीन्स आपकी जो संख्या है ऊपर जो है वो छोटी संख्याएं आए, और नीचे वाली संख्या उससे बड़ी हो। 7 आपकी छोटी है, 7 से बड़ी है 12, तो 7/12 आपकी कैसी हो गई? उचित भिन्न। 6/8 आपकी कैसी हो गई? उचित भिन्न, क्योंकि 6 छोटा है, 8 उससे बड़ा आ रहा है। नीचे बड़ी संख्या मिल रही है तो वो आपकी कैसी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न। बताएं, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सेकंड देखते हैं, अनुचित भिन्न। सेकंड हेडिंग डालें, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बिल्कुल उससे उल्टा हो जाता है। जैसे हमने उचित भिन्न पढ़ी थी, उसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। अंश उसके हद से बड़ा होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था 7/6 कैसी भिन्न हो गई? 7/6 तो भिन्न हो ही नहीं सकती क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है। नहीं, 7/6 आपकी भिन्न होगी, और वो कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न होगी। सबको अब समझ में आ रहा है वो कैसी भिन्न होगी? अनुचित यस भिन्न मैम। या विषम Yes, भिन्न होगी। ma'am. अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो अंश है वो उसके हद से क्या है? बड़ा। अंश जब बड़ा होता है हद से तो वो भिन्न कैसी हो जाएगी आपकी? अनुचित भिन्न। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होगा, तो वो भिन्न आपकी अनुचित भिन्न हो जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अभी बच्चे नोट करें, जब उसका अंश उसके हद से बड़ा होता है, अंश उसके हद से बड़ा होता है, तो वो भिन्न क्या सी होगी? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न।
नाम आप जो लिखना चाहें वो लिखें, अनुचित से ज्यादा आसानी से याद रहेगा। उचित, अनुचित, अनुचित, भिन्न। मैम लिख लिया। सभी बच्चे लिखें। मैम लिख लिया। तो उदाहरण में इसके लिखें, इसके भी उदाहरण लिखें। 5/3, 3/2, 11/8, 17/2, ये सब कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न। सबको देखो क्लियर है? अनुचित भिन्न, अंश सबके बड़े होंगे, हर से बड़ा होगा। अंश उसके हर से बड़ा है। 5 3 से बड़ा है, यहाँ पे 3 2 से बड़ा है, यहाँ पे 11 8 से बड़ा है, यहाँ पे 17 12 से बड़ा है। तो सबके अंश उसके हर से बड़े हैं, तो वो कैसी भिन्न हुई? अनुचित भिन्न। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलें, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। सब पहले मुझे बताओ, भिन्न की डेफिनेशन सबको याद है? यस मैम। एक बार नोट कर रखी हो तो कहीं पे वो पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भिन्न की परिभाषा ही है। इसका आंसर आप सही से ध्यान से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर देना है आपको पोल में। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो आपको भिन्न की परिभाषा से ही इसका आंसर देना है। यदि आपने सही से समझा हो, मैंने काफी बार आपको बताया था, एक डैश के कुछ भाग किसके भाग को निरूपित भिन्न करती है? आंसर इसका पोल में दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शंस हैं उचित भिन्न, पूर्ण, हर या अंश। आने लगे बच्चों आपके आंसर। भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है भिन्न कैसे परिभाषित करोगे? एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। मैम हमने दे दिया। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर दें। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा समझाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भिन्न की परिभाषा आपको बतानी है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या है, फिर ऑप्शन देखें कि कौन सा आपका वर्ड रखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में तो वो सूट करेगा। तो भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन, आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो एक डैश के कुछ भाग किसके भाग को निरूपित भिन्न करता है? तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसके भाग को निरूपित भिन्न करता है। तो सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन ए तो उचित भिन्न है। उचित भिन्न तो भिन्न का प्रकार है, भिन्न का प्रकार नहीं पूछ रही हूँ मैं, भिन्न की परिभाषा पूछ रही हूँ। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। सही से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम। तो बच्चों सभी ने अधिकतर 20 से ज्यादा ए को वोट दिया, जबकि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाती है? भिन्न। आपको रोटी का भी एग्जाम्पल दिया था, सबके काय के कि पूर्ण का भिन्न। पूर्ण रोटी थी, उसके जब हमने भाग करे, जब उसे 2 भागों में विभाजित किया, तो पूर्ण का जब हमने विभाजित किया तो पूर्ण के भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भिन्न। तो ये आपका 1/2 1/2 भिन्न कहलाया। तो पूर्ण संख्या का जो भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है? भिन्न। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। उचित फ्रैक्शन पे क्यों पहुंच गए थे बच्चों? उचित भिन्न तो भिन्न के प्रकार है, जबकि यहाँ तो आपसे ये पूछा जाता है कि भिन्न क्या कहलाती है। भिन्न फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जा रही थी, आप उसके प्रकार तक में कैसे चले गए? प्रकार तो बाद में आते, टाइप्स। तो बताएं क्लियर हुआ कि इसका आंसर यस मैम। बी पूर्ण। ऑप्शन बी हमने बी दिया था। लेकिन ए काफी बच्चों ने दिया था, बी से ज्यादा ए काफी बच्चों ने दिया था। मैम मेरा बी था। बढ़िया।
तो सबको क्लियर हुआ ये? यस मैम। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में आप यही रिवाइज कराइएगा। सबसे पहले हमने देखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने भिन्न की डेफिनेशन देखी, भिन्न को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अंश और हर क्या होता है, भिन्नों के प्रकार देखे। भिन्नों के प्रकार अभी हमने सिर्फ 2 ही देखे हैं, उचित अनुचित। कल मिश्र भी देखेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एक बार ये दोबारा समझा दो, भिन्न को, इसी क्वेश्चन को, दोबारा समझ नहीं आया। हाँ इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा था, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो जब हम भिन्न की बात कर रहे थे तब याद करिए, आपको भिन्न की डेफिनेशन जब रोटी वाला एग्जाम्पल ही दे रही थी यहाँ पे, तो आपको कितनी बार बताया गया था कि रोटी को जब हम इसे कर रहे थे तो कि बराबर संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, तो हम बांटने को ही क्या भिन्न कह रहे थे। तभी आपको यहाँ पे बताया था भिन्न की डेफिनेशन कि पूर्ण के भाग को निरूपित करती है वो संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। याद आ रहा है? आपने नोट नहीं करा था बच्चों, क्या था कि पी बाई क्यू के रूट की संख्या आपकी भिन्न होती है जिसमें किसी एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, वो भिन्न कहलाती है। जैसे पूरी रोटी का इतना हिस्सा भाग आपका क्या कहलाएगा, भिन्न। ये कैसा भिन्न है, 1/4। क्यों? क्योंकि रोटी के 4 में से 1 भाग है। ये कुल 4 भाग हुए थे, उसका 1 भाग है, इसलिए से 1/4 कहा गया। ये आपकी भिन्न है। तो ये क्या है, पूर्ण का एक भाग है। तो जो पूर्ण के भाग को निरूपित करती है वो क्या कहलाती है, भिन्न। तो वो कुछ नहीं, आपसे डेफिनेशन ही पूछ रहे जा रही थी। क्लियर हो रहा था? अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और किसी का बताएं बच्चों को डाउट? अच्छा, अब किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप होमवर्क देख लें। नो मैम। अवंती की बुक जो मिली है आपको उससे खोलें, उसमें आप पेज नंबर आ जाएं, पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 खोलें। यस मैम। पेज नंबर 18 पे आपका फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 18 पे आपका कॉन्सेप्ट 14 है, भिन्न। ठीक है, पेज नंबर 18 पे सबको दिख रहा है आपका? पेज नंबर 18 पे कॉन्सेप्ट है भिन्न, वो करेंगे। आगे पेज नंबर 19 पे आते हैं, भिन्न भिन्नों के। फिर उसके बाद ये सारे आपको वो डायग्राम से दिखाए गए हैं, चित्र से, तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, चित्र से एक बार सही से देखिएगा, वर्कशीट पे ही चित्र से अंश और हर निकालने होंगे और भिन्नों के बारे में दे रखा है। तो एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट टर्न पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 2 एक्सरसाइज है, 14.1 और 14.2। तो आपको सिर्फ 2 ही पेज करना है होमवर्क, 18 और 19। ठीक है मैम। यस मैम। होमवर्क है। अब किसी को यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था।